श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जल या ऊर्जा है, और डी जो ऑप्शन है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल है और ऊर्जा है। तो जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं ना, यानी कि जो पर्यावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं प्रकृति में। तो इससे हम लोग को जो है यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वह क्या होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। उसके बाद दूसरा सवाल है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है ना? पहला ऑप्शन है डेंटाइन है, इनामेल है, अस्थि है और क्राउन है। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इनामेल, यानी दांत के जो ऊपरी परत पर जो है ना, ऊपरी सतह पर जो उजले कलर का होता है, जो हार्ड प्लेट्स होता है, उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। अगला है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? पहला है ऑप्शंस अमाशय होते हैं, छोटी आंत होती हैं, ग्रासनी होती हैं और बड़ी आंत होती हैं। तो हम लोग आंसर करेंगे छोटी आंत, है ना। छोटी आंत क्या होता है? हम लोगों के आहार नाल की सबसे बड़ा हिस्सा होता है और जो लगभग 22 फीट लंबी होती हैं। अगला है परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है परागकोश में बनता है, अंडाशय में, वर्तिका में और पत्तियों में। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा परागकोश, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है। अगला है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पहला है जंतुओं में पाई जाती हैं, जाइलम में पाई जाती हैं, फ्लोएम में पाई जाती हैं और एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्लोएम में चालनी नलिका मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन और 220 दिन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह जो होता है ना, जिनका जो जीवन काल होता है 120 दिन तक का होता है। उसके बाद हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना। लंबी कोशिका क्या होती हैं? पहला है अस्थि कोशिका होती हैं, पेशीय कोशिका होती हैं, न्यूरॉन कोशिका होती हैं या मास्टर सेल्स होते हैं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन कोशिका जो होती हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर होता है? तो योनि में होता है, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फैलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचन होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का जो दूसरा जो है आगे का सवाल वो है आपका स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? जैसे क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, इन्हें अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल खनिज लवण चाहिए, क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये सारे के सारे जो आवश्यक सामग्री चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो भाई क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है या श्वेत रक्त में पाया जाता है। तो हम लोग आंसर करेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? पहला है एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, जाइलम है और जाइलम फ्लोएम दोनों है, यानी बी और सी दोनों है। तो ध्यान में रखिएगा संवहन उत्तक उसको कहते हैं जो किसी भी चीज़ों को ढोने का काम करता है। तो आपके जो ऑप्शन है एपिडर्मिस वह क्या होता है? बाहरी परत होता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन ढोता है। जाइलम क्या करता है? जल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का फ्लोएम और जाइलम दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर जो है आपका बी और सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? पहला है परासरण द्वारा, विस्तरण द्वारा,
अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? हमारे शरीर में जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती हैं वह कौन सी होती हैं? तो पहला है अग्नाशय, उसके बाद है अंडाशय, एड्रीनल है और यकृत है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कह रही हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है। अगला है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए रखता है, कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है, क्रेनियम रखता है, उसके बाद जो है मस्तिष्क स्टेम रखता है या सेरिब्रम रखता है? तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ये क्या करता है? हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी बदलाव होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, वह हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। तो आपके हार्मोन्स हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है और ए और बी दोनों है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके शारीरिक परिवर्तन के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शंस नंबर ए और बी ये दोनों हार्मोन्स ही हैं, इसलिए ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं भाई? 4 कोष्ठ होते हैं ना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रक्त क्या है? पहला है उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तक है। और याद रखिएगा ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? पहला है मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने और लैमार्क ने। तो किसने दिया था भाई? जोहानसन ने दिया था, है ना। उसके बाद जो है अगला हम लोग का सवाल है कि जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? वायु होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वर्षा जल होता है या मिट्टी होता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। यही एक ऊर्जा का स्रोत है जो क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स लाइफ को, जंतु लाइफ को क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रदान करते हैं और खास करके पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुकेसर होता है, अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुकेसर होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं भाई? तो देखते हैं, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन्स है या ऑक्सीटोसिन है? तो आपके हैं एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स। ये क्या है? प्लांट्स हार्मोन्स हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है ये प्लांट हार्मोन्स नहीं है। तो हम लोग का कह रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आंसर्स नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, लैमार्क को कहा जाता है या वाइसमान को कहा जाता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अब आगे आइए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? पहला है उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक, है ना। उसके बाद नर गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा होता है ना। उसके बाद ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ मिलेगी आपको? स्ट्रेटोस्फेयर्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल में। दांतों को साफ करने के लिए जो है ना दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर है क्षारीय होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें समय भी लगता है और आप जल्दी जल्दी रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका हम लोग आंसर करते जाएंगे ताकि जो है हम लोग कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स जो है वो मदद करता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग
नहीं है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्सा, है ना, तो ये नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो चलिए, पैदल चलना है, साइकिल से चलाना है, मोटरसाइकिल से चलना। तो मोटरसाइकिल से जब हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, उसमें फ्यूल जलेगा, है ना, डीजल पेट्रोल जलेगा, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, हम लोग वायु प्रदूषण में जो है अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन आजकल जो है सीएनजी आ चुका है जो हम लोग के पर्यावरण के लिए अच्छा है ना। चलिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा जो है स्वच्छ स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो पर्णहरित चाहिए भाई, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इसमें से सही जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पुष्प है। आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा जो है ना एकलिंगी पुष्प होता है, खाली नर मिलेगा या तो मादा मिलेगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता का पुष्प। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा केचुआ, है ना। हम लोग का जो प्रीवियस ईयर में हम लोग ये बहुत बार रिवीजन भी कर चुके हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो हम लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा जो आपका जिब्रेलिन है। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक जो है सरल यौगिक होता है। तो मेथेन होता है। चलिए, अगला सवाल जो है मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है। तो मस्तिष्क से निकलता है। अगला सवाल है कि ओजोन परत किसी हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो किस विकिरण ऊर्जा से। तो हम लोग कहेंगे परावैंगनिक किरण से। कैसे, परावैंगनिक विकिरण से हम लोग को बचाती हैं। अगला सवाल है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बायोगैस है। ठीक है, उसके बाद आइए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थों में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में जो है हम लोगों ने देखा था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पर जो जीनी संरचना है ना, जो आपका स्मॉल टी है, यह बौना को दर्शाएगा, क्योंकि इस कंडीशंस में ये क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, यानी कि शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है। कहाँ पर आपको जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, वन में ज़्यादा मिलेगी। तो वन में क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा जो है वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटीज मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलेंगे। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल। जंगल को हम लोग नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला सवाल है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये सभी के सभी हो जाएंगे। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। आपको चुनना है इसमें से कौन से डिजीज हैं जो वायरस से उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV एड्स। ठीक है, उसके बाद अगला है परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन को दर्शाता है या संबंधित है। तो यह क्या कहलाएगा, रसायनुवर्तन कहलाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है भाई। तो अधिवृक्ष से होता है। चलिए, अगला सवाल है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है ना। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अगला सवाल है कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, जो कि अंग्रेजी वर्ड्स है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरा। क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। समजात अंग का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये सभी के सभी क्या है, समजात अंग है। और समजात अंग किसे कहते हैं, तो वे दो अंग समजात अंग कहलाते हैं एक दूसरे के, जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती है लेकिन कार्य क्या होता है, अलग थलग होता है, यानी अलग हो जाएगा। तो वैसे हम लोग अंगों को क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। चलिए, अगला सवाल हम लोगों का है, अगला सवाल यहाँ पर भी था हम लोगों का, क्या था भाई कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक
अविकल्प उत्तम है, यानी कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं, तो चिंपांजी से मिलते जुलते हैं ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट्स में होता है, यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो क्या कहेंगे आंसर में? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में ये पूरा होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगले ईयर में जो है आपका कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगले ईयर में जो आपका 2018 ईस्वी में जो पूछा गया था। चलिए, जहाँ पर आपको फिजिक्स अलग मिलते हैं, रसायन का अलग मिलता है, और जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जीव विज्ञान की तरफ। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है भाई? जल के संवहन के लिए ना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का संवहन के लिए या वहन के लिए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का जो है ना ये क्वाइंस कहलाता है। तो एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी। तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और पूछा जाता है कि जो है एटीपी में जो है ना फॉस्फेट कितने मिलते हैं? तो ट्राई मिलते हैं, यानी 3 मिलते हैं। ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है भाई? तो रंध्र के द्वारा होता है ना। हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? निलय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि किस ओर होता है? तो क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन होते हैं, यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है। अगला सवाल है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अब कह रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई? ऐच्छिक क्रिया है। तो हम लोग इसमें हम लोगों का जो है ना क्या रहेगा? हम लोग का वर्चस्व रहेगा। हम लोग अपने मन से करना चाहें तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। मन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसमें आपका चबाना है, मन होगा तो भाई चबाएंगे, तो आंसर हो जाएगा चबाना। हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और अनैच्छिक किसको कहते हैं? जैसे कि हम लोग का हृदय का धड़कना, ये हम लोग के बस में नहीं होता है, तो उसको हम लोग अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है भाई? तो ईस्ट में होता है। उसके बाद है शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में होता है। अगला है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? कौन बनाता है भाई? अंडाशय बनाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, कहाँ मिलेगा? स्त्री में। अब बोलिए कैसे? तो स्त्री का जो है ना गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है। तो यहाँ पर पूर्ण जोड़ा बनता है XX कैरेक्टर्स। तो जो स्त्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म मिलते हैं? तो 23 मिलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो आंसर हो जाएगा केक, लकड़ी और घास। ये पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं, यानी लंबे समय तक यह प्रकृति में मौजूद नहीं रह सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो जीव विज्ञान में जो है दूसरे ईयर में पूछा गया था, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो पहला सवाल है इनका, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग जो है, यानी कौन से यंत्र का उपयोग हम लोग रक्तदाब मापने में करते हैं? तो क्या है? स्फेग्मोमीटर जो है ये काफ़ी कारगर होते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स, यानी बंद कर देता है बहना खून को। ठीक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसमें से सारा का सारा जो है, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, ये सभी के सभी चाहिए। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का काम पूछ रहा है, यानी कि कौन से हिस्से हैं? तो अग्र, मध्य और पश्च, ये सभी के सभी है ना।
उसके बाद पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, किसमें होता है भाई? तो इन सबों में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि इनमें से कौन सी है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है भाई। अगला है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो क्या कहेंगे आंसर में? पुकेसर। क्या है? पुकेसर, चूंकि ये नर प्रजनन होते हैं पुष्प का। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये रिपीट किया सवाल है ना, हम लोग देखे भी थे। शुक्र वाहिका नहीं मिलता है मादा में। वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है भाई, फिर देखिए रिपीट किया, XX होता है। क्या होता है? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्यों उबाला जाता है? पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस, तो हम लोग का सारा जो है आंसर हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी के लिए किया जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया जाता है, तो 10x पर देखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास है, बकरी है, मनुष्य है, यानी कि ये एक चेन में जुड़े हुए हैं ना। अब हम लोग देखते हैं आगे जो आपका प्रश्न पत्र पूछा गया था जीव विज्ञान में। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं ये भी। ठीक है, तो हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? तो शुक्राणु कोशिकाएं हैं। जिब्रेलिन होते हैं, क्या होते हैं भाई? हार्मोन्स होते हैं। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और आपके जो है जाइलम किसके लिए? जन संवहन के लिए। पत्ती का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड। दो तंत्रिका के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है भाई? ईस्ट के द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे जो आपका प्रश्न पत्र पूछा गया था कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है भाई? रक्त बिंबाणु होता है, यानी प्लेटलेट मिलेगा आपको। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं? नेफ्रॉन होती हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय की गति के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए। इनमें से सभी हो जाएगा। परागकोश में क्या होता है? परागकण बनते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत? 32 दांत होते हैं ना। है वो है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई हैं? तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला सवाल है कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद अगला है कि पौधों और जंतुओं की या पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद है मानव हृदय घिरा हुआ रहता है, किस लेयर से घिरा हुआ रहता है? तो हम लोग आंसर करेंगे पेरिकार्डियम लेयर से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद है बीजांड की और परागनली की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा केमोट्रॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमोट्रॉपिज्म्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि काल कितना होता है? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है 12 से 20 दिन हो जाएगा, है ना। उसके बाद है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत होता है। यहाँ पर ना हम लोग जो है जितने भी सारे आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है समय लगता है। तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, समय भी बच जाएगा। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं परीक्षा से पहले तक, तो आपको जो है ना ये सारा जो है कंटेंट्स याद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है सारा ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाले हैं, और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करते जाएंगे। तो हम लोग का समय भी बचेगा और हम लोग सीख भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे मक्खी में नहीं होता है। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो हम लोग का ऑप्शंस हो जाएगा सी, यानी एनीमिया हो जाएगा। अगला है मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग
क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स होता है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कार्य करता है? तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन का पाचन। ठीक है। मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, आहार नाल में जो मुख्य गुहा होता है इसमें भोजन की किस भाग का पाचन होता है? तो कहेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी ऑक्सीजन को जो ढोता है, लेके जाता है, वह कौन सा होता है? आरबीसी होता है, जिसको आप लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? तो करता है आपका इंसुलिन करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो आंसर इसमें हम लोग करेंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोगों का है, पूछा गया है कि पौधों में श्वसन होता है, किस में होता है भाई? कैसे होता है? तो पत्तियों के माध्यम से होता है। और पत्तियों में क्या रहते हैं? स्टोमाटा रहते हैं, जिसको हम लोग छिद्र कहते हैं या रंध्र कहते हैं ना, जिसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो इसमें जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे हैं। उसके बाद कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित हैं? यानी कि जो हम लोग के लंग्स हैं, इससे कौन सा जो डिजीज रिलेटेड है? तो कहेंगे निमोनिया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन्स हैं। आगे है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, एड्रीनल द्वारा होता है। उसके बाद एक लिंगी पादप का उदाहरण है, कौन है भाई? पपीता है। पपीता में क्या होता है? या तो नर या तो मादा मिलेगा आपको अलग अलग पौधों में। ठीक है। इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है ये क्या है? आपके पुरुष प्रजनन अंग का भाग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगी। अगला है द्विखंडन होता है, तो इनमें से सभी में होगा। ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है भाई? तो वृषण कोशिकाएं से होती हैं। और मस्तिष्क का जो भार होता है कितना होता है? लगभग 1.5 kg तक का होता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.4 kg, यानी कि आपका जो है सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला सवाल है, फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है। तो फल पकाने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं भाई? एथिलीन होते हैं। क्या होते हैं? इथिलीन होते हैं। और आप लोगों को पूछा भी जाता है कि प्लांट्स हार्मोन्स का नाम बताइए, तो हम लोग क्या क्या नाम करेंगे? एथिलीन्स हैं, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है। ये सारा का सारा प्लांट्स हार्मोन्स होता है ना। उसके बाद देखिए गोबर छत्ता क्या होता है? जो आपके क्या होते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करते हैं ना, तो ये गोबर छत्ता क्या होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे मृतजीवी होता है। क्या होता है? यह मृतजीवी, जो सड़े गले चीज़ों पर अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। अगला है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है ना। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए यहाँ पर जो है आपका रिपीट कर गया सवाल। गोबर छत्ता भी तो एक प्रकार का कवक है ना। तो कहता है कवक में जो है ना पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हम लोग आंसर में कहेंगे मृतजीवी विधि पाई जाती है, यानी मृतजीवी पोषण होता है। अगला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो आंसर में हम लोग करेंगे एक दिशीय प्रवाह होता है। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो हम लोग आंसर में करेंगे 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है। ठीक है। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो संरचनाएं होती हैं किससे अधिक समानताएं रखती हैं? तो आंसर में करेंगे चिंपांजी से। ठीक है। दूध से दही जो है बनाने में जो है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो हम लोग आंसर में करेंगे किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशंस होता है। आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो है सवाल है कि मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्णक के कारण होता है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे यूरोक्रोम। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बाघ उपभोक्ता है, कैसा उपभोक्ता है भाई? तो द्वितीयक पोषी स्तर का उपभोक्ता है ना। तो हम लोग का जो है ये आंसर सही हो जाएगा। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है ना। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। उसके बाद बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं?
समजात होते हैं। और ये आप सबों के लिए सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। समजात अंग क्या होता है और इनके उदाहरण बताए, है ना। तो याद रखिएगा समजात अंग की परिभाषा क्या है। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में देखे थे कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होता है, तो वैसे अंगों को हम लोग समजात अंग कहते हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्पादन का उदाहरण है, तो हम लोग आंसर में करेंगे हाइड्रा, है ना। किस जीव की जीन संरचना कहलाती है, किसी भी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि हम लोग के जो ब्लड होते हैं ना उसका रंग लाल होता है, किसके कारण होता है भाई, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। अगला है दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, तो हम लोग आंसर में करेंगे इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल होता है। अगला है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है ना। अप घटक का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आंसर में करेंगे हम लोग कवक है ना। उसके बाद पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है भाई, सूर्य होता है ना, जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, इनमें सभी, तो सभी हो जाएगा, है ना। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं, है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें रंध्र छिद्र घिरे रहते हैं, किससे होता है भाई, गार्ड कोशिका से होते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती हैं, तो जो हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो लाल रंगों के प्रकाश में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल, ये सभी के सभी मुक्त होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती हैं, तो अर्ध पारगम्य होती हैं। अर्ध पारगम्य कहती हैं सिलेक्टिव परमेबल होता है ना, कि कुछ चीज़ों को वह सिलेक्ट करता है और उसको प्रवेश आने जाने से जो है क्या करता है, नहीं रोकता, और कुछ चीज़ों को रोकता है। अगला है एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, तो कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर में कहेंगे आयोडीन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है, तो आंसर में करेंगे प्रकाश की गुण, प्रकाश की मात्रा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन सा रसायन है, तो हम लोग आंसर में करेंगे DDT। और याद रखिएगा आप लोग कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम लोग आंसर में करेंगे गैसों का क्या होता है, विनिमय या उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मात्रा है, कितना परसेंट है, तो 0.03% है ना। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन से हैं, तो इनमें से सभी हैं, टैनिन्स हैं, गोंद है, रेजिन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, उत्सर्जित पदार्थ हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हम लोग आंसर में करेंगे हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, आपको ऐसा चुनना है वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करता है, तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा जर की वृद्धि जो होती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर होती है। ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो हम लोग कहेंगे फल कहलाता है ना। लैंगिक जनन संचारित इनमें से कौन सा है, तो एड्स आपके क्या है, STD है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हम लोगों का है, कहता है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का कौन सा घटक होता है, कौन ढोता है ऑक्सीजन, तो कहेंगे RBC ढोता है ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स ढोते हैं।
कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है, यानी अपेंडिक्स की बात कर रहा है कि किसका हिस्सा है, आहार नाल का हिस्सा है ना, एलिमेंट्री कैनाल का है। प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग या कर्निक खाने की सलाह दी जाती है, तो घेंगा है ना, ग्वाइटर होता है जिसको हम लोग गलकंड कहते हैं, इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तो फिर घेंगा नामक बीमारी नहीं होगी। ठीक है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है, तो आंसर में करेंगे हम लोग पश्च मस्तिष्क। ठीक है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो हम लोग आंसर में कहेंगे मीनार्क होता है ना, जो पहला मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको हम लोग माहवारी भी कहते हैं। ये सारा का सारा जो है ये प्रोसेस जो होता है, इवेंट्स जो हैं आपके जो आफ्टर मैचुरेशंस के बाद जो है फीमेल में होती है, तो पहला MC जो होता है मासिक चक्र मीनार्क कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, तो ये सारा का सारा है ना, कलम लगाना है, दाब कलम है और कलम बंधन है, ये सारा का सारा क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती हैं, तो देखिए क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, फास्फोरस है और सल्फर है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला सवाल है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या लिंग गुणसूत्र कह रहा है, तो यहाँ पर 2 होता है, यानी कि एक पेयर्स लिंग गुणसूत्र होता है ना। चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है, तो कौन होता है भाई, परागकण होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन है ना। अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें से सारा का सारा है, क्योंकि बीजाणु जनन है, मुकुलन है, विखंडन है, ये सारा का सारा क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था, तो डायरेक्टली हम लोग जो है आंसर कर लिए, मटर के पौधे का चुनाव किया है ना। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहता है, माने कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं हम लोग, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती हैं, है ना, याद रखिएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो है वो अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है, तो मूत्राशय में होता है ना। उसके बाद है घेंगा रोग पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ में मिलता है भाई, पत्ती में मिलता है ना, पत्ती पर ज्यादातर मिलता है। अगला सवाल है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, यानी कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसके मापन के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये कह रहा है। तो आंसर में हम लोग कहेंगे स्फेग्मो मैनोमीटर्स जो होता है, इससे रक्तचाप मापी जाती है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं भाई। लसिका का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है ना। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, कौन है भाई इसमें, तो DDT है ना। उसके बाद अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है, कैसा होता है, एक दिशीय होता है। सवाल है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था, तो हम लोग आंसर में करेंगे मटर के पौधे का चुनाव किया था। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे वायवीय श्वसन, क्या करेंगे,
वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन हम लोग किसको कहते हैं कि एक ऐसा श्वसन या श्वसन का एक ऐसा प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे वृषण कहलाता है, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, है ना, जो पुरुषों के प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग होते हैं। अगला है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। तो वृद्धि इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है भाई? तो हम लोग आंसर में कहेंगे कुछ प्रोटिस्ट तथा प्रोकैरियोटिक्स में होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो आंसर होगा अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है भाई? कहता है पौधों में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स में होता है। तो पौधों में तो स्वपोषी पोषण होता है और साथ साथ कुछ प्रोटिस्टा के साथ साथ प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए और सी, है ना। यहाँ पर जो है ए और सी दोनों हो जाएगा, है ना, यानी पांचवा का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। और इस तरह से एक और सवाल पूछा जाता है नेफ्रॉन से, ठीक है, कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और यह एक वृक्क में 10 लाख जो है लगभग ये पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम हम लोग आंसर करेंगे, लाइपेज करता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज करता है। उसके बाद है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जनन अंग कहाँ पाए जाएंगे? पुष्प में पाए जाएंगे ना। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है ना। तो हम लोग आंसर में करेंगे अनुमस्तिष्क। ठीक है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रिला में रहता है, यानी जलीय पौधा में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। अगला है, BS4 का संबंध किससे है? तो हम लोग आंसर में करेंगे वायु प्रदूषण से है। ठीक है, अगला सवाल है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आंसर में करेंगे हीमोग्लोबिन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, यानी जन्मदाता हार्मोन्स कहा जाता है? आंसर में हम लोग कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है उसे हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीज विकसित होता है, किससे होता है भाई? तो बीजांड से होता है ना। ग्राहनी भाग है, किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। कॉर्पस लुटियम से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन्स? तो कहेंगे प्रोजेस्टेरोन, यानी कि 17वां का हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आंसर में हम लोग करेंगे सूर्य का प्रकाश है ना। मानव का उद्गम स्तर कहाँ होता है, यानी कि ओरिजिन कहाँ है मनुष्य का? तो हम लोग आंसर में करेंगे अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका से जो है मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है ना, जिसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सुजाक और एड्स, ये दोनों है ना। तो आंसर में हम लोग करेंगे बी और सी दोनों। उसके बाद है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे सेम के बीज के आकार का होता है। अगला सवाल है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो हम लोगों के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे किशोरावस्था में जो बाहरी बदलाव होता है वो संभव हो पाता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स हैं, है ना। और ये जो थायरॉक्सिन है ये क्या है? थायरॉयड ग्रंथियां से स्रावित होती हैं। ठीक है, अगला है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। अगला है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे CFC। CFC का पूरा नाम क्या होता है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। उसके बाद है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो हम लोग आंसर में करेंगे कृत्रिम। कैसा है? कृत्रिम, क्योंकि ये हम लोग अपने से निर्मित करते हैं ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? उत्पादक की संख्या
ज़्यादा आपको मिलती हैं। अगला सवाल है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनमें से सारे के सारे जो हैं ये इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों का अगला सवाल है, ये सारे के सारे ना आपके जो प्रीवियस ईयर में 2022 में जो है ना सेट ए में आपका पूछा गया था, ये सारा का सारा। तो इस सब का जो है रिवीजन करते रहिएगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ना बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपको इससे बहुत पूछे भी जाएंगे। और हम लोगों ने जो है जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये सब हम लोग एक एक करके जो हम लोग देख चुके हैं। आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में जो है आपका प्लेलिस्ट है, वहाँ पर देखिएगा तो आपको एक तरफ से जो है 10वीं का जीव विज्ञान का सारा जो है ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ से मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द जो है आपको जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसका भी जो है मेन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है भाई? O3 होता है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग आंसर कहेंगे ऊष्माक्षेपी है। कैसा है भाई? ऊष्माक्षेपी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और 2022 ईस्वी का जो द्वितीय पाली वाला था ना, उसमें देखिए कौन कौन से सवाल आए थे वस्तुनिष्ठ से। तो देखिए पहला सवाल जो पूछा गया है, कहता है कि पृथ्वी पर जो है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है भाई, है ना। कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% है ना। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस नहीं है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी के सभी, यानी कि जल आपूर्ति करना, खेतों की सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, ये सारा का सारा उसका क्या था? उद्देश्य था। अगला है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बना होता है? तो कहेंगे 3, यानी कि आपका 12 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है? तो आंसर में हम लोग करेंगे क्लोरोप्लास्ट होता है। और प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? पत्तियां होती हैं। और प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना। तो याद रखिएगा ये भी। परिशेषिका हिस्सा होता है, किसका होता है? आहार नाल का होता है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। उसके बाद एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे मांसाहारी जीव रहता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं? चलिए सवाल में ही आपका सवाल है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ आपको पहले समझना होगा क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे वैसे पदार्थ होते हैं जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन संभव है ना। जो जटिल जीव है उसको सरल रूप में बदल करके मिट्टी में मिला देते हैं। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, है ना। जिसका अस्तित्व नहीं है, अगर हम लोग नेचर में रख देते हैं तो वह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, सरल रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा घास, पुष्प और चमड़ा। अगर ये लंबे समय तक प्रकृति में रहते हैं तो ये मौजूद नहीं रह सकते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा ईंधन है? सीएनजी है, एलपीजी है, लकड़ी है? तो ये सारा का सारा सही है ना। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम या कोयला? तो आंसर में करेंगे हम लोग ए बी दोनों होता है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है हम लोग का पूछा गया था, कहता है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इन सबों में से पाया जाता है। पहला है पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में होता है, बरगद में होता है, इनमें से सभी में होता है। ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2% होती है। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में होता है ना। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से रासायनिक दूत किसको कहते हैं? तो हार्मोन्स को कहते हैं। याद रखिएगा इनमें से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? हार्मोन्स। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सारे के सारे हैं, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यानी हम लोग ये देख चुके हैं और पिछले बार बहुत बार पूछा भी गया है ना। 2 अलिंद, 2 निलय होता है, 4 चैम्बर होते हैं ना। इनमें से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हम लोग आंसर में करेंगे वृषण होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है भाई? रंध्र से होता है। पत्तियां में मिलती हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो क्या कहेंगे?
टेस्टोस्टेरोन होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, कहाँ होती है? ईस्ट में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है, पहला ऑप्शन है दिन में होता है, यहाँ पर दिन लिखाया गया भैया, यहाँ पर होता है दिन, दिन होना चाहिए ना, दिन में होता है, रात में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दिन में होता है ना। यहाँ पर लिखा गया है दिल लिखा गया है, लेकिन होता कहाँ है? दिल में नहीं होता है बल्कि दिन में होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं ना। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए भाई? हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, ये सारा का सारा होता है ना। तो आंसर में करेंगे इनमें से सभी। अगला है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आंसर में करेंगे कॉकरोच, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया द्वारा होता है? तो उपचयन द्वारा होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। अगला है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XX होता है भाई। मृतोपजीवी का क्या उदाहरण है? गोबर छत्ता, सरे गले चीज पर ये मिलता है आपको। गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती हैं? तो भीतरी होती हैं, याद रखिएगा। कैसा होता है? भीतरी, जो आपके स्टोमेटल पोर यानी स्टोमाटा के छिद्र के सतह पर होता है।